आप सबों को यीशु सहाय। आज का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग साक्षी बानी से गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 229 229। साक्षी बानी गीत नंबर 229 229। आवे प्रभु तेरा राज, सकल जगत में विराज, देश के देश जो धर्म भी है। मंडली खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण
हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते। रोमी 3:23-24। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। प्रभु आप सबों के संग हुए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भी भलाई नहीं है और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु की योग हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं सो शरीर हैं और तेरे राज को देख नहीं सकते, परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण आत्मा को हमारे मनों में भेज और हम को नया मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमसे वाचा दी गई है वैसे ही ख्रिस्त के द्वारा पाप की मृत्यु पर निश्चय सहित विश्वास करे, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चले और अंत में सदा काल जीवन पावे। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 31 पद से लेकर 37 पद तक। मरकुस 7:31 से 37। दूसरा पाठ वचन यशायाह 29:17 से 21। यशायाह 29:17 से 21। पहला पाठ वचन मरकुस 7:31 से 37 और दूसरा पाठ वचन यशायाह 29:17 से 21। जैसे हम पढ़ते हैं वैसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का पाठ वचन ठहराया गया है मरकुस 7 उसका 31 से लेकर 27 तक, जिसमें इस प्रकार से लिखा गया है। फिर वह सूर और सौदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस देश से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी, और उसने कहा, इफ्ताह अर्थात खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि
किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे, और वे बहुत ही आश्चर्य से में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया, और वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। यहाँ तक। धन्यवाद। आज का दूसरा पाठ वचन ठहराया गया है यशायाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय 17 से 21 पद तक। यशायाह 29 17 से 21। क्या अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लाबनोन फिर फलदाई बारी ना बन पाएगा और फलदाई बारी जंगल ना गिनी जाएगी? उस समय बहिरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अब कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होंगे, क्योंकि उपद्रवी फिर ना रहेंगे और ठट्ठा करने वालों का अंत होगा। और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्यों को वचन में फंसाते हैं और जो सभा में उलाहना देते, उनके लिए फंदा लगाते और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीष दे। तेरा धन्यवाद हुए है ख्रिस्त यीशु। हल्लेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एक लौटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। आराधना के बीच में हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 133। साक्षी बानी गीत नंबर 133 133। कहाँ मेरा तारनहारा, मेरा यीशु है कहाँ, हे प्यारो उसकी साला, मुझे कौन बतावेगा। मेरा यीशु है
उपदेश से पहले हम लोग भजन में गीत गाएंगे। ईश्वर पर विश्वास के करेला, अग्नियों में नहीं जलेला, पानियों में नहीं डूबेला। ईश्वर में विश्वास जे करेला, जे करेला, जे करेला। ईश्वर में विश्वास जे करेला, जे करेला, जे करेला। आगियों में नहीं फोड़ेला, पानियों में नहीं डूबेला। ओ भला आगियों में नहीं फोड़ेला, पानियों में नहीं डूबेला। बाइबल पर विश्वास जे करेला, जे करेला, जे करेला। बाइबल पर विश्वास जे करेला, जे करेला, जे करेला। आगियों में नहीं फोड़ेला, पानियों में नहीं डूबेला। भला आगियों में नहीं फोड़ेला, पानियों में नहीं डूबेला। वचन पर विश्वास जे करेला, जे करेला, जे करेला। वचन पर विश्वास जे करेला, जे करेला, जे करेला। आगियों में नहीं फोड़ेला, पानियों में नहीं डूबेला। ओ भला आगियों में नहीं फोड़ेला, पानियों में नहीं डूबेला। ईश्वर पर विश्वास जे करेला, जे करेला, जे करेला। ईश्वर में विश्वास जे करेला, जे करेला, जे करेला। आगियों में नहीं फोड़ेला, पानियों में नहीं डूबेला। ओ भला आगियों में नहीं फोड़ेला, पानियों में नहीं डूबेला। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन समय के लिए। आज का पवित्र दिन को देखने के लिए अवसर समय दिए प्रभु। आपके निकट आते हैं और विशेषकर इस समय आपके वचन को मनन करना चाहते हैं। हर एक को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर, कि तेरे वचन की गुण बातों को जाने समझे और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने पाएंगे। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है, जो हमें मिलता है 2 कोरिन्थी 3 उसका 4 से लेके 11 पद तक। 2 कोरिन्थी 3 4 पद से लेके 11 पद तक। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, 2 कोरिन्थी 3 उसका 4 से 11। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसे भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं
कि अपनी ओर से किसी बात, विचार, संकेत पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं, वरन आत्मा के सेवक। शब्द मरता है, परंतु आत्मा जिलाया जाता है। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसे अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटना भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते, तो यह आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाले वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? और तेजोमय था, और वह उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय ना ठहरा। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह क्यों स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा? आमीन। सब कोई बैठ जाएंगे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, परमेश्वर का वचन को जब हम लोग गौर करते हैं, आज का वचन हमें अगुवाई करता है, प्रेरित करता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के आने के बाद में हमें एक नई वाचा का सेवक हमें बनाना चाहता है। यीशु मसीह या संसार को बचाने के लिए, संसार के लोगों को बचाने के लिए आए और हमें नई वाचा का सेवक हमें बनाते हैं, ठहराते हैं। यीशु के द्वारा हमें दी गई एक नई वाचा। जब हम लोग पुराना नियम अर्थात निर्गमन 21 उसका 24 को हम लोग गौर करेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है कि कोई गलत काम करता था तो उसको आंख का बदले आंख देना पड़ता था, और दांत के बदले दांत देना पड़ता था, खून के बदले खून बहाना पड़ता था। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जब हम लोग पुरानी वाचा को हम लोग गौर करें, पुरानी वाचा को हम लोग पढ़े, पुरानी वाचा के पीछे को हम लोग जब मनन करते हैं, उस समय ऐसा बतलाता है। लेकिन जब यीशु मसीह पूरे संसार को बचाने के लिए, यीशु मसीह संसार को के लोगों को उद्धार करने के लिए, यीशु मसीह संसार के लोगों को छुटकारा देने के लिए जब आए, उस समय एक नई वाचा को लेकर आए। मत्ती 5 उसका 39 बतलाता है, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसे दूसरा गाल भी फेर देना। यदि तुम्हारा कोई कपड़ा या कुर्ता मांगे तो उसे भी तुम उसको क्या करना? दे देना। अगर तुम्हें कोई 1 कोस चलने के लिए कहे तो तुम क्या करना? 2 किलोमीटर 2 कोस चलना। ये हमारी नई वाचा का जो सेवक पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो हमें बनाना चाहता है, आज के वचन के माध्यम से बातें करना चाहता है, वह यही है प्रियो। 2 कोरिन्थी 3 उसका 6 को जब हम लोग वचन को मनन करते हैं, उपदेश पाठ वचन को हम लोग देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, जिसने हमें नई वाचा के होने के योग्य समझा। 2 कोरिन्थी 3 उसका 6, जिसने हमें नई वाचा के योग्य हमें समझा। 1 तीमुथी उसका 1 उसका 12 को जब हम लोग गौर करते हैं, वहां पर पौलुस बतलाता है, मैं अपने मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी। ख्रिस्त में प्रियो, जब हम लोग 1 तीमुथी 1 उसका 12 को जब हम लोग पढ़ते हैं, तब यहां पर स्पष्ट बतलाता है, मैं अपने प्रभु यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूं।
उसने मुझे विश्वास योग्य समझा। आज हम लोग जो आज यीशु मसीह के जब नहीं आए थे, उस समय हम लोग पुरानी वाचा का हम लोग सेवक थे, पुरानी वाचा के अनुसार हम लोग चलते थे। आंख के बदले आंख और हम लोग कान के बदले कान वाला विधि और विधान में चलते थे। प्यारे माता पिता, उसी को यहाँ पर पौलुस बतलाना चाहता है तीमुथियुस मंडली के थ्रू से, के माध्यम से। और यहाँ पर वो बतलाता है कि मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं प्रभु का बेटा कहलाऊं, सामर्थी हो, मैं इसको योग्य नहीं रहा। लेकिन यीशु मसीह आकर यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं, विश्वास योग्य समझा, अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला था ख्रिस्त में। प्यारे माता पिता, पौलुस के साथ साथ आज हम लोग भी, जो आज हम लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हम लोगों का जीवन अंधकार में जीवन था। हम लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे, हम लोग अंधेर करने वाले थे, लड़ाई झगड़ा करने वाले थे, छल कपट करने वाले थे, दूसरों को देख नहीं सहने वाले व्यक्ति थे। लेकिन यीशु मसीह के आने के कारण, यीशु मसीह के क्रूस में बलिदान होने के कारण, प्रेम को प्रकट करने के कारण आज हम लोग देख पाते हैं, उसके प्रेम में हम लोग क्या हो गए, बंध गए। पाप से हम लोगों को क्या मिला, छुटकारा मिला। रोमी 5 उसका 8 में जब हम लोग वचन को हम लोग गौर करते हैं, वहां पर वचन बतलाता है, रोमी 5 उसका 8, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए क्या किया, मरा। जब प्रभु को हम लोग नहीं जानते थे, परमेश्वर से दूर चले गए थे, वही समय परमेश्वर हम लोगों के लिए क्या किए, मरे। रोमी 3 उसका 23 में वचन बतलाता है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की प्रेम से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से वंचित थे प्रियो। लेकिन यीशु के क्रूस में बलिदान होने के कारण, नई वाचा मिलने के कारण, नई वाचा प्रकट होने के कारण, नई वाचा देने के कारण आज हम लोग क्या किए हैं, बचाए गए हैं। उसी को वचन बतलाता है कि नई वाचा का सेवक आज हमें परमेश्वर बनाना चाहता है। प्रेरित क्रिया 4 उसका 12 को जब हम लोग गौर करते हैं, वहां पर वचन बतलाता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में मात्र यीशु के द्वारा क्या है, उद्धार है। यीशु मसीह के द्वारा क्या है, उद्धार है। ख्रिस्त में प्रियो, आज ये संसार में हम लोग बहुत से लोग आए गए, बहुत से लोग चमत्कार का काम किए, भविष्यवक्ता लोग आए और लोग आए, लेकिन कोई उद्धार का काम को पूरा नहीं करता है। लेकिन आज ख्रिस्त में प्रियो, यीशु मसीह के आने के कारण वे क्या करते हैं, नई वाचा का सेवक हम लोगों को बनाते हैं। 2 कोरिन्थी 5:17 में हम लोग जब वचन को गौर करते हैं, वहां पर वचन बतलाता है, मसीह में है तो क्या है, नई सृष्टि है। प्रभु में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई, देखो सब नई हो गई है। प्यारे माता पिता, आज वचन के माध्यम से आज हमें भिन्न भिन्न रूपों के द्वारा आज हमें परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। 2 कोरिन्थी 8 उसका 9 को जब हम लोग गौर करते हैं, तो यहां पर वचन बतलाता है, धनी होकर भी हमारे लिए क्या हो गया, कंगाल हो गया, ताकि हम लोग क्या हो जाए, धनी हो जाए। आज पौलुस बोलता है कि आज मैं अनजान में, मैं अंधेर करने वाला था, पाप में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था। आज हम लोगों का जीवन भी तरह तरह समस्याओं से घिरा है, तरह तरह हम लोग कामों से हम लोग घिरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह के आने के कारण हम लोग क्या हो गए, नई वाचा का सेवक हम लोग कहलाते हैं। आज 2 कोरिन्थी 8 उसका 9 में वचन बतलाता है कि धनी होकर भी हमारे लिए क्या हो गया, कंगाल हो गया। आज स्वर्ग के राज को, जहां वह उसको रहना था, जहां उसके पीछे आगे स्वर्गदूत
रहते थे, लेकिन उस सिंहासन को, उस जगह को छोड़कर आज हम लोगों को बचाने के लिए, हम लोगों को पाप की दलदल से निकालने के लिए, हम सबों को एक अच्छा सेवक बनाने के लिए, नई वाचा का सेवक बनाने के लिए आज हमें हमारे बीच में क्या किया, आया। और उसी को यहाँ पर वचन बतलाता है, धनी होकर भी हमारे लिए क्या हो गया, कंगाल हो गया, ताकि उनके कंगाल होने के कारण हम क्या हो जाए, धनी हो जाए। इफिसी 2 उसका 19 वचन बतलाता है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लोहू के द्वारा क्या हो गए हैं, निकट हो गए हैं, करीब हो गए हैं। आदम बारी में आदम और हवा पाप किए और उसके प्रेम से, उनके अनुग्रह से, उनके वे जो चाहते थे एक वाचा का सेवक, नई वाचा का सेवक बनाना चाहते थे, उससे वंचित हो गए। और यीशु मसीह के आने के कारण, उनके लोहू बहाने के कारण हम लोग क्या हो गए, निकट आ गए हैं। इसलिए बाइबल हमें बतलाता है, हमें एक आत्मा दी गई है, हमें एक आत्मा दी गई है, और वो आत्मा के द्वारा क्या अच्छा और क्या खराब, उसको हम लोग क्या करते हैं, पहचान पाते हैं, पहचान पाते हैं। व्यवस्था विवरण 30 उसका 15 में वचन बतलाता है, व्यवस्था विवरण 30 उसका 15 में वचन बतलाता है, जीवन मरण लाभ हानि दिखा दिया है, बोलता है जीवन मरण लाभ हानि सब दिखा दिया गया है। हमें चुनाव करना है कि आज हम लोग किसको चुने। जब उपदेश से पहले एक गीत गाए, उसमें हम लोग गीत गाए हैं, ईश्वर पर विश्वास जे करेला जे करेला, ईश्वर पर विश्वास जे करेला आगियों में नहीं जलेला, पानियों में नहीं डूबेला। ख्रिस्त में प्रियो, आज यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आग में नहीं जल सकते हैं, पानी उसको डुबा नहीं सकता है। आज हम लोग गीत गाए, गीतों के माध्यम से हम लोगों को स्मरण करना है, याद करना है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, 2 कोरिन्थी 3 उसका 17 जब हम लोग वचन को मनन करते हैं तो वहां पर वचन बतलाता है, जहां शांति है वहां आत्मा है, जहां प्रेम है वहां पर क्या है, आत्मा है, वहां पर परमेश्वर है। आज हम लोगों को परमेश्वर क्या दिया है, एक उत्तम आत्मा दिया है परखने के लिए, अपने जीवन के में जो हम लोग यात्री के समान हैं, चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, क्या अच्छा है क्या खराब है, उसको आज हम लोग क्या करें, परखे। फिलिपी 2 उसका 5 में वचन बतलाता है, यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था वैसा क्या हो, तुम्हारा स्वभाव हो। जब हम लोग नई वाचा का हम लोग जब सेवक हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो पद चिन्ह में चले, परमेश्वर जो राह में चले, जो दुख उठाए, जो कठिन परिश्रम किए, आज उसी को हम लोगों को क्या करना है, ढोकर हम लोग अपने जीवन में चलना है। फिलिपी 2:5 में वचन बतलाया कि यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। यीशु के समान बोलने वाला होना चाहिए, यीशु के समान प्रेम करने वाला होना चाहिए, यीशु के समान क्षमा करने का गुण उनमें होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या हैं, नई वाचा का सेवक हैं। आज जितने विश्वासी लोग हैं, जितने मसीह लोग हैं, जितने मसीह के नाम से बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, आज सबको यीशु मसीह क्या करना चाहते हैं, नई वाचा का सेवक बनाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा का दान देते हैं कि आज हम लोग अच्छे और बुरे को हम लोग पहचाने, और हम लोग जो अच्छे हैं उसमें हम लोग चले, और जो बुरे है खराब है उसको हम लोग त्यागे। इसीलिए वचन बतलाता है कि यीशु के समान बोलने वाला होना चाहिए, यीशु के समान प्रेम रखने वाला होना चाहिए, यीशु के समान क्षमा करने वाला आज हमें होना चाहिए। रोमी 12 उसका 20 में जब हम लोग वचन को हम लोग देखते हैं, वहां पर बतलाता है, तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खिलाए। अभी का समय मसीहों के लिए
और लोगों के लिए बहुत दयनीय दशा हो गया है प्रियो। यह समय एक चुनौती का समय आ गया है। बहुत से लोग बेघर हो गए हैं, बहुत से लोगों का नौकरी छोड़वा दिया गया है। परिवार के मुख्य लोगों का चिंता है कि हमारे परिवार को, हम लोग बाल बच्चों को, हम लोग परिवार को कैसे पालेंगे, क्या खिलाएंगे, कैसा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ऐसा परिस्थिति आ गया है। और ऐसा समय में आज रोमी 12 उसका 20 वचन बतलाता है, तेरा बैरी भूखा हो। अपना पड़ोसी नहीं बोला है प्रियो, लेकिन अपना बैरी, जो हम लोग का दुश्मन है, जिससे हम लोग घृणा करते हैं, जिससे हम लोग बात नहीं करते हैं, जिसके करीब नहीं आते हैं, आज ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलता है, ऐसे लोगों को ऐसे समय बोलता है कि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ। रोमी 12:15 से लेके 17 तक जब हम लोग देखते हैं कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में क्या करो, आपस में एक सा मन रखो, एक दूसरे को क्या करो, प्रेम करो बोलता है। आज ये मसीही प्रेम है। आज नई वाचा का जो सेवक हैं, उनके जीवन में, उनके परिवार में जितने मसीह लोग हैं, यीशु के नाम से बपतिस्मा पाए हुए हैं, उनका जीवन में क्या होना चाहिए, झलकना चाहिए। क्योंकि नई वाचा हमें यही बतलाता है कि प्रेम करने के लिए, तरस खाने के लिए, अपने बैरियों से अपने समान प्रेम करने के लिए। जब मरकुस रचित सुसमाचार 12 उसका 30 से लेके 31 तक हम लोग जब देखते हैं, वहां पर वचन बतलाता है कि परमेश्वर से सारे ज्ञान, परमेश्वर से सारे मन से, प्राण से, बुद्धि से, शक्ति से प्रेम कर, और साथ में अंत में है कि अपने पड़ोसी से प्रेम कर। जब हम लोग नई वाचा का हम लोग क्या है, एक सेवक हैं, सेविका हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के नाम से नए किए हुए लोग हैं, अभिषेक किए हुए लोग हैं, तो आज हमें फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य होता है कि आज हम लोग क्या करें, परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से और सारे शक्ति से क्या करना है, प्रेम करना है, और साथ में अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। तभी जाके हम लोग नई वाचा का एक सेवक, सेविका, बेटा, बेटी हम लोग बन पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हर एक को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, तेरे चरणों के निकट आके तुझे धन्यवाद देते हैं। आज हम एक नई सेवक बनाना चाहते हैं, नई वाचा का सेवक बनाना चाहते हैं। खुदावन, आप और इस समय जितने आपके वचन सुने, समझे, बूझे, सबके ऊपर आपका अनुग्रह और छाया छत होने सके, ताकि नई सेवक, नई वाचा का सेवक क्या है उसको समझने पाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि हर एक के मन, आत्मा, हृदय में डेरा और वास कर, कि आपके जीवित वचन को समझे, बूझे और उसके अनुसार चलने पाएंगे। यीशु नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। ऐश्वर्य की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के साथ रहे। आमीन। जमशेदपुर पेरिस के भाई बहनों को के लिए विशेषकर सूचना है। 6/9/2020 को चुनाव रखा गया था। कोरोना के कारण अगले आदेश तक चुनाव स्थगित किया गया है। धन्यवाद। आज का पवित्र गिरजा आराधना अंत करते हुए हम लोग कुड़ुक डंडी में से गीत गाएंगे। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 281, 281, 281 किनन राजी एंदा गेच्छा उल्ला माखा डहरे एकदम।
दंडीन पाळणा मानो हुला गोटी अया दंडीन पाळणा मानो कीनान राजी येनागेच्छा कीनान राजी येनागेच्छा मंडली उठे। आइए हम लोग सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और सब कोई खड़े हो जाएंगे। हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वह तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों, सब राज्य कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि न्याय और धर्म से देश की सेवा करे। हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों का आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक लौलिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। घड़ा दान, मुट्ठी दान, सिरनी दान, हर एक दान को आपके करीब लाते हैं। हाँ प्रभु जी, इस समय लॉकडाउन की परिस्थिति में पिता परमेश्वर अपने अपने घरों में चर्च आराधना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, ऐसे समय में आप उनका मदद कर। जिस भंडार के द्वारा पिता परमेश्वर अपना मुट्ठी खोलते हैं, आप उस मुट्ठी में बहुतायत आशीष दे, ताकि उस मुट्ठी के द्वारा पिता परमेश्वर उनका जीविका चलने सके, उनका परिवार चलने सके। हाँ प्रभु जी, साथ में जितने भी पुलिस हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी डॉक्टर, नर्स, सबों को आपके करीब लाते हैं। वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पिता परमेश्वर महामारी से जो जूझ रहे हैं, बीमार में है, संकट में है, ऐसे लोगों का मदद करें। आप उनके साथ हो, उनके परिवार के साथ हो। साथ में जितने विश्वासी भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में है, सबको आपके करीब लाते हैं। सबों के ऊपर आपका निगाह होने सके, सबों के ऊपर आप दया कर, तरस से भर जा खुदावन। ये पिता परमेश्वर, वे लोग आपको धन्यवाद देते हुए, आपको की स्तुति करते हुए पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न परिस्थितियों से निकल न सके। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर। दूसरे जगह, दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर, वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर, उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चातापी मृत्यु से बचा। अंत को हम अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, अंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब
सब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को सुसहाय।